मशीन के अंदर बकरा तो मैंने डाल दिया है। अब इस मशीन को ठीक करवाने के बहाने यहाँ से ले जाऊंगा, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। हाँ जी सलीम, जानवरों को चारा डाल दिया या नहीं? जी जी चौधरी साहब, चारा तो मैंने कब का डाल दिया था। ये तो बिल्कुल ठीक किया है। वैसे ये बताओ, ये वॉशिंग मशीन सामने क्यों खड़ी की है? वो चौधरी साहब, मशीन का कैपेसिटर खराब हो गया था, उसको सेट करवाने के लिए मैकेनिक के पास जा रहा हूँ। सलीम, अगर ये मसला था तो मुझे बता देते, मैं मैकेनिक को यही बुला लेता। चौधरी साहब, मैंने सोचा कि खुद ही जाके ये सेट करवा आता हूँ। तुम जाकर कोई दूसरा काम संभालो, मैं मिस्त्री को कॉल करके इधर ही बुला लेता हूँ। लगता है आज चौधरी साहब के हाथों मुझे मार खाने से कोई नहीं बचा सकता। चौधरी साहब की कॉल। मौसन, वो वॉशिंग मशीन में मसला बना हुआ है, तुम ऐसा करो डेरे पर आकर वो वॉशिंग मशीन तो सेट कर दो। जी चौधरी साहब, मैं बस अभी आपके डेरे पे पहुंचता हूं। हाल मिस्त्री साहब, आ गया तू? चौधरी साहब ने तो मिस्त्री को भी बुला लिया है। अगर इन्होंने आज मशीन के अंदर बकरा देख लिया, मेरी तो खैर नहीं। जी चौधरी साहब, आप बुलाते और हम ना आते, हमारी क्या मजाल। अरे वाह मिस्त्री, तुम्हारी ये बातें तो मुझे मार देती हैं। अच्छा आओ मेरे साथ, मशीन चेक कर लो। बेटा सलीम, तू तो आज हाथ से गया। ऐसा करता हूँ, जाके चौधरी साहब को सारी हकीकत बता देता हूँ। चौधरी साहब, मैं मशीन को देखता हूँ, तब तक आप एक्सटेंशन बोर्ड ले आओ। सलीम, जरा इधर आकर मेरी बात सुनना। जी जी चौधरी साहब। तुम ऐसा करो, घर से एक एक्सटेंशन लीड तो ले आओ। मैकेनिक, ये बताओ एक्सटेंशन लीड का करना क्या है तुमने? वो चौधरी साहब मशीन का सुई लीड में लगा कर देखोगा कि ये चलती भी है या नहीं। मिस्त्री साहब, ये लो एक्सटेंशन बोर्ड। रुक जाओ। अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ टपकी? अजहर, ये मशीन चलाने से क्यों रोका हमें? चौधरी साहब, इस मशीन का ढक्कन तो उठाओ, अभी तुम्हें सारी हकीकत का पता चल जाएगा। ऐसा भी क्या है मशीन के अंदर, मैं भी देख लेता हूँ। बकरा? ये बकरा मशीन के अंदर कैसे आया? बकरा खुद नहीं आया, बल्कि बकरे को इस मशीन में छुपाया गया है। लेकिन मेरे डेरे पर कोई गैर बंदा आता ही नहीं है, फिर ये शरारत कौन कर सकता है? सलीम के अलावा तुम्हारे पास कोई मजदूर नहीं है। ये सारी हरकत इसकी है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चौधरी साहब, गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था इस बकरे को बेचकर अपने बच्चों का इलाज करवाऊंगा, क्योंकि आजकल हुकूमत ने सेहत कार्ड खत्म कर दिया है। तुम मेरे पुराने वफादार मुलाजिम हो, इसी वजह से मुझे तुम पर तरस आ रहा है। आज के बाद अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इस महंगाई के आलम में हमें अपने बरसों पुराने वफादार मुलाजिमीन की हर छोटी बड़ी हाजत का ख्याल रखना चाहिए, ताकि बाद में वो कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर ना हो। कौन कौन इस बात से इत्तफाक करता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह निगहबान।